मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर और चंबल संभाग में कई सभाएं और रोड शो करेंगे। सीएम अशोकनगर जिले के मुंगावली शाहडोर में, गुना जिले की बामोरी विधानसभा के मारकी मऊ में और शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा के बराड़ बस स्टैंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 3 बजे भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा के नगरीय क्षेत्र में रोड शो करेंगे। शाम 5 बजे शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा के नगरीय क्षेत्र में रोड शो भी करेंगे और इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि लगातार दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार में अपना दमखम लगा चुकी हैं। कल बीजेपी ने एक बड़ा मेगा रोड शो किया जिसमें बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया है, एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। और इस प्रदर्शन में वीडी शर्मा मौजूद रहे, उमा भारती मौजूद रही, साथ ही खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। एमपी में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब चंद दिनों का वक्त रह गया है। चुनाव को नजदीक आता देख माननीय भाषा पर संयम नहीं रख पा रहे। विरोधियों पर निशाना साधने के चक्कर में छोटे से लेकर बड़े नेता कम से कम अपने आप को वेदाग ना कहें। सीएम के बयान पर कमलनाथ ने दोबारा ट्वीट किया। इस बार कमलनाथ ने लिखा, भाजपा के हर दागदार को बेदाग बनाने वाली वॉशिंग मशीन में भी वो दाग धुल नहीं सकते और दुनिया भर में ऐसी कोई भी वॉशिंग मशीन अभी तक नहीं बनी है जो इन दागदार चेहरों के गहरे दागों को धो सके। शिवराज सिंह जी ने एक तंज कसा है भोपाल में कि कमलनाथ जी दुनिया भर के डिटर्जेंट यूज कर ले तब भी उनके दाग नहीं धुल पाएंगे। अब उनको तो वॉशिंग मशीन में जाना पड़ेगा। एक तरफ जहां कमलनाथ और शिवराज में वार पलटवार चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कमलनाथ पर बड़ी कार्रवाई कर दी। कमलनाथ के विवादित बयानों के बाद आयोग ने कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया। वैसे प्रचार के दौरान सिर्फ कमलनाथ और शिवराज में ही दो हाथ नहीं है। धार में कांग्रेसी विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने बीजेपी प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को सांप बता दिया। क्या आप कभी सांप को पालते हो? नहीं, सांप को पालोगे तो क्या होगा? डरेगा। 15 साल से पाल रहे थे, 25 साल से पाल रहे थे। अब सवाल ये है, क्या विरोधियों पर अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल से ही उपचुनाव जीता जाएगा? सवाल ये है, क्या सियासत चुनाव के तनाव में भाषा की मर्यादा भूलती जा रही है? और सवाल ये है, चुनाव आयोग की कमलनाथ पर कार्रवाई के बाद क्या माननीय सबक लेंगे? धार से कमल सोलंकी के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज 11 बजे आगरमालवा के मतकोटा और दोपहर 12:30 बजे देवास जिले की हाटपिपलिया विधानसभा के बरोठा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। कमलनाथ सेक्टर, मंडलम, बूथ सेक्टर के पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजगढ़, आगर, मंदसौर में चुनावी सभा करेंगे। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार करेंगे। और इसके पहले पूर्व सीएम कमलनाथ पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, 2 बातें हैं। पहले तो ये कि आरोप प्रत्यारोप का एक तरफ दौर जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के लिए कहते हैं कि कोई भी वॉशिंग पाउडर आ जाए उनके पाप नहीं धुलेंगे, और कमलनाथ भी इसका जवाब देते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि कमलनाथ का जो स्टार प्रचारक का दर्जा था वो छीना जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो मैदान में जरूर नजर आएंगे। वो कांग्रेस के लिए प्रचार जरूर करेंगे। आज भी उनकी कई बड़ी सभाएं होने जा रही हैं। सचिन पायलट भी पहुंचेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज भी पीछे नहीं है। आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर ग्वालियर चंबल संभाग की चुनावी रण में नजर आएंगे। आखिरी दौर है जिया, और आज और कल का वक्त ही बाकी है चुनाव प्रचार के लिए। इसके बाद में इन सारे दिग्गजों को घर में बैठना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा कि वोटर्स आखिर क्या अपना मत देते हैं। ये चुनाव दरअसल इसलिए तीखा हो चला है, इन दिग्गजों के भाषाई मर्यादाएं इसलिए ख़त्म हो रही है, उल्लंघी जा रही हैं, क्योंकि इन सभी दिग्गजों की साख का सवाल है। ये एक राजनीतिक कैरियर का सवाल है जिया। ये अगर चुनाव कमलनाथ हार जाते हैं, सरकार नहीं बना पाते हैं, तो ये कमलनाथ के पॉलिटिकल कैरियर पर बहुत बड़ा डेंट होगा।
और इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान जो 15 साल मध्य प्रदेश में सरकार चलाते आए हैं और एक बार फिर सिंधिया की मदद से जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई है, अगर उनकी सरकार नहीं आ पाती है तो ये शिवराज के पॉलिटिकल कैरियर पर भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। यानी भविष्य भी ये चुनाव तय करने वाला है और शायद यही वजह है कि तीखापन इसमें आ गया है। दिग्गज एक दूसरे पर तीखा प्रहार करने लगे हैं और भाषाई मर्यादाएं भी उल्लंघी जा रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी कार्रवाइयां की हैं और कमलनाथ को अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसके बावजूद हाट पिपलिया और आगर सीट पर कमलनाथ आज जा रहे हैं। यानी आज का जो खर्च होगा, आज और कल का जो खर्च होगा, वो प्रत्याशियों के खाते में जाएगा। बहुत सीमित खर्च है प्रत्याशियों का, 30 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं पूरे चुनाव प्रचार के दौरान में। और यदि कमलनाथ और जैसे नेता जिनके यात्रा का खर्च यानी चुनाव प्रचार का खर्च जिसमें पूरी चुनावी सभा होती है, टेंट होता है, अब सैनिटाइजर मास्क भी उसमें शामिल हो गए हैं, हवाई यात्रा, उनके हवाई जहाज का किराया, ये सारे सब कुछ मिला ले तो खर्च काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और यदि ये चुनाव की तय निर्धारित सीमा के बाहर अगर ये खर्च निकल गया प्रत्याशी के, तो फिर चुनाव रद्द भी किया जा सकता है, निर्वाचन रद्द किया जा सकता है और अगले 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। तो ये मायने काफ़ी रखता है चुनाव खर्च। और यदि कमलनाथ अब इसके बावजूद चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, तो ये एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि कमलनाथ ये कहते हैं कि उन्हें उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास है। ये कार्रवाई चुनाव आयोग की है, शिकायत बीजेपी ने की थी और उस पर कमलनाथ के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। लेकिन अब बहुत दिलचस्प हो गया है कि 2 दिनों में ये चुनाव और संदीप आप ये देखिए कि ये 2 दिन, क्योंकि अब जो प्रचार है वो अपने आखिरी दौर में है और ग्वालियर चंबल संभाग में फिलहाल पूरा फोकस है। 16 सीटें यहां से जीतनी है, अपना दबदबा यहां पर कायम रखना है और साख का सवाल है, क्योंकि अगर बीजेपी को यहां पर शिकस्त मिलती है तो नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, तमाम नेताओं की साख का सवाल ये बना हुआ है। तो वहीं कांग्रेस भी ये चाहती है कि अगर शिकस्त देनी है तो यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रमों की हम बात करें, किस तरह से सभाएं वो करेंगे और कल का जो मेगा रोड शो किया गया, क्या वाकई उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला? देखिए, रोड शो में प्रभावित करने की कोशिश थी और यूनिटी बताने की कोशिश थी कि हम सभी लीडर्स एक हैं। इससे पहले जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि सिंधिया को किनारे कर दिया गया है, उनको नीचे कर दिया गया है, लेकिन अब पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के साथ में सिंधिया ने सभाएं की है और कल तो रोड शो में सारे दिग्गज एक साथ थे। वीडी शर्मा, तोमर, लाल सिंह आर्य, शिवराज सिंह चौहान, ये सिंधिया भी उनके साथ में मौजूद रहे। तो रोड शो में ये बताने की कोशिश की गई है कि हम सभी एक साथ में और सरकार भी एक साथ में चलाएंगे। और अब वोटर्स को हालांकि तय करना है, सभाएं काफ़ी अच्छी रही हैं, लेकिन इसका मतदाताओं तक क्या असर रहा है ये देखने वाली बात है। देखिए, 18 जो ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें हैं यही तय करेंगे कि सत्ता आखिर किस तरफ जा रही है और इसीलिए आखिर में बीजेपी ने पूरा फोकस अपना इन्हीं सीटों पर डाल दिया है। अगर सत्ता हासिल करनी है तो यहाँ के मतदाताओं को रिझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रभाव डालना ज़रूरी है और इसीलिए आखिरी वक्त में यूनिटी का संदेश दिया गया है। बिल्कुल संदीप, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है, ऐसे में अपना जो एक संदेश है, कड़ा संदेश, बेहतर संदेश जनता तक भी पहुंचाना है, दूसरी पार्टियों तक भी पहुंचाना है। कल रोड शो में कुछ वैसी ही स्थितियां देखने को मिली, लेकिन आज भी स्थितियां कुछ वैसी ही देखने को मिलेंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दूसरा दिन है आज ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे का। आज ही वो चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे, तो कमलनाथ भी पीछे नहीं है।